अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा, जब मैं पहले भी बात करी थी कि जब फेम आता है, ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंसान की जिंदगी में जब फेम आता है तो वो बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें लेकर आता है साथ में। तो बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में जो हम सुनते रहते हैं या जो आता रहता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जो वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या उनको लगता है कि वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। फिर वो कहते हैं मैंने नहीं सुननी, मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा होता है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा होता है। देखे भी हैं हमने कुछ प्लेयर ऐसे देखे भी हैं और देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हुआ है कभी? आपने जाके किसी से? मैंने बहुत देखा हो। नहीं, मैं तो ऐसे लोगों से कोशिश करता हूँ दूर रहूं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि उनसे दूरी अख्तियार की जाए, करीब ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा हो जाता है क्रिकेटर में। लेकिन फिर उनको क्रिकेट और ऐसा जो है ना, फिर उनको बात में समझ आती है। जब बात में समझ आती है, जब उनका डाउनफॉल आता है तो फिर उनको समझ नहीं आता। तो मैं हर बच्चे को, हर क्रिकेटर को यही मैसेज दूंगा कि क्रिकेट को कभी भी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज आप खेल रहे हैं, कल कोई और खेलेगा, आपके बाद कोई और खेलेगा। अगर आपने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया, हमने देखे हैं वो प्लेयर जब वो पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हुए हैं तो फिर उनको डोमेस्टिक, फिर उनसे खेली नहीं गई। डोमेस्टिक में आके फिर उनसे जो है ना परफॉर्म नहीं हो पाया। फिर उनके पाकिस्तान टीम का रसाई भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप परफॉर्मेंसेस करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि ये चीज फॉर ग्रांटेड नहीं है। आपने लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं रहना। मैंने पाकिस्तान टीम के बहुत टॉप बड़े प्लेयरों के साथ जो है ना वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। मैं शुएब अख्तर के साथ भी खेला हूँ, शुएब मलिक के साथ भी खेला हूँ, शाहिद भाई के साथ भी खेला हूँ, यूनुस भाई के साथ भी खेला हूँ, मिसबा भाई के साथ भी खेला हूँ। ये वो प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत टॉप की परफॉर्मेंसेस दी हैं और एक अपना पीक का टाइम खेलकर आज वो रिटायर होगा क्रिकेट से। इसमें यूसुफ भाई भी हैं। तो हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है। तो बॉस मैसेज यही है उन क्रिकेटरों को कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो आपने और लोगों को अपने साथ लेके चलना है और हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हम अच्छे वक्तों की बात कर रहे हैं, बाबर आजम की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बाबर आजम की अगर पिछली कुछ 6-7 परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें, हमने देखा है कि बाबर आजम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो कैरी ऑन नहीं हो पा रहा उनसे। तो जैसे आपने बात की ना कि बहुत सारे हमारे फास्ट बाउलर्स ऐसे हैं जिनको रेस्ट की जरूरत है। बाबर आजम का आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया उन्होंने? एक तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अक्सर कहते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो खेल रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। तो एक प्रेशर भी होता है कि नहीं यार, हर तरफ से लोग बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर हो रही है वो गलती, क्या करना चाहिए? जैसे वो कामरान अकमल साहब ने उनको कहा था कि आपको जो है वो, अगर ऐसा होता है कि आप टीम का हिस्सा नहीं होते तो आपको बाहर जाके काउंटीज खेलनी चाहिए। तो आप क्या मशवरा देंगे? पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं कहा कि रेस्ट की जरूरत है फास्ट बॉलर। मैंने कहा कि पिक एंड चूज करके खेलेंगे, कम मैच खेलें। जैसे सीरीज जीत जाए, हाँ सीरीज जीत जाए, 1-2 मैच जो है वो रेस्ट करने सीरीज के अंदर। बैक टू बैक सारे मैचेस नहीं खेले, क्योंकि T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में आपका बहुत जोर लगता है, बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो पिक एंड चूज करके खेलेंगे, 2 मैच खेलें, 1 का रेस्ट ले लें, फिर 2 खेलें, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो बरकरार रहती है। जहां तक बाबर आजम की बात देखें, बाबर आजम ने इतनी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं पिछले 3-4 सालों में। तो देखें, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैट पैक जो है ना वो आपके साथ चलता है। तो अब लोगों को जो है वो सिर्फ बाबर आजम ही नजर आ रहा है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि और लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। बाबर आजम के पीछे काफी लड़कों की जो है ना वो उसके पीछे वो छुप गए हैं, वो क्योंकि उसने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान के लिए दे दी हैं। तो इन लोगों को लगता है कि यार बाबर आजम जो है वो हर मैच में करेगा। देखें, अब बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक ऐसा टॉप प्लेयर मिला है देखिए पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में बड़ी टॉप की परफॉर्मेंसेज दी है। तो आई थिंक देखें, ये जो टाइम बाबर के साथ चल रहा है ये हर किसी के साथ चलता है। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं जिनका बैट पैच का एक टाइम चलता है। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक वो थोड़ा सा जो है वो लो पीरियड चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद हूँ कि वो इंशाल्लाह इस अपने लो पैच से निकल जाएगा। और जहां तक ये बात देखें, जब आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर 4 डे क्रिकेट खेलें, वहां पे आप लंबे लंबे रन करें। हाँ, और आपको मौका मिलता है काउंटी क्रिकेट खेलने का, आप वो भी जरूर जाके खेलें। जितना आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे उतना आपकी जो है ना वो बेहतरी आती है। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं जो मैंने आपसे करने हैं सरफराज। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, 2 सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने लाजमी पूछना है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप जो हैं वो जब ड्रॉप हुए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो हम दोबारा कब आपका कमबैक देखेंगे? देखिए, अब ये या तो कोई खबर ही आप सुनाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी। और देखें, जहां तक ये बात देखें ड्रॉप होने की, ड्रॉप तो ऑब्वियसली 2019 से मैं ड्रॉप हो गया था पाकिस्तान टीम से। फिर उसके बाद 4 साल के बाद
मुझे एक मौका मिला, और उसके बाद फिर 1.5 साल में कोई 2 या 3 ही टेस्ट मैच ही खेला, उसके बाद फिर मौका नहीं मिल पाया। आई थिंक ये पार्ट ऑफ गेम है और किस्मत की बात है, मौका मिलना होगा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क रखा हुआ है, और जो भी क्रिकेट खेलने को मिलती है कोशिश करता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करूँ और परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। जब लगेगा कि टाइम आ गया है खैराबाद कहने का, तो अच्छे से खैराबाद कह देंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की ना डोमेस्टिक में भी मौका मिले तो आप खेलते हैं, नेशनल T20 में आप हमें नजर नहीं आए, इसकी कोई खास वजह है? नेशनल T20 हो रहा है। हाँ, नेशनल T20 हो रहा है, ऑब्वियसली कुछ मेरे मसरूफियात नहीं, कुछ फैमिली की मसरूफियात नहीं, जिसकी वजह से मैं इसमें हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन हो सकता है कि उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले मैचेस में शायद टूर्नामेंट का पार्ट रहूं। अच्छा, एक जैसे हमने बात की बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवायती हरीफ हमारा इंडिया। जैसे हमने जब आपने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था, पहला मैच हमको बहुत ही बुरी तरीके से हारे, हमें लगा कि बस कुछ नहीं हो सकता हमारा। फिर हमने उसी रिवायती हरीफ को फाइनल्स में हराया और कमाल का हराया। ये जो प्रेशर, क्योंकि इससे पहले आपने जब भी खेला इंडिया के साथ, आप एज अ प्लेयर खेल रहे थे, उसके बाद एज अ कैप्टन खेलना, और उसके बाद जीत जाना और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले आना, एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इंडिया का प्रेशर हमसे हैंडल क्यों नहीं होता? अक्सर लोग ये बात करते हैं कि इंडिया का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर सकते। देखिए, दूसरी बात का जवाब आपका पहले दे दूं, वो आप लोग तो सारा प्रेशर क्रिएट करते हैं मीडिया पे बैठ के, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि शायद वो ऐसा लगता है वो ये टूर्नामेंट का ही आखिरी मैच है, इसके बाद टूर्नामेंट का कोई मैच होएगा ही नहीं। जितने आप लोग प्रोग्राम करते हैं, पता नहीं टाकरा शुरू हो रहा होता है, कोई एक 1-1.5 हफ्ते से जो है वो इतना, देखिए उसकी हाइप इतनी बन जाती है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों तरफ यही होता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत जाए, इंडिया वालों का ये होता है पाकिस्तान से मैच जीत जाए। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें, रिसेंटली आप देखें तो पाकिस्तान ने जो है जब 2021 का वर्ल्ड कप हुआ वहां पे इंडिया को हराया, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बराबर की टीम है। अभी थोड़ा हमारा ये आया कि उनकी टीम, देखें एक टाइम था जब पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, फिर बीच में उनकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो एक टाइम चल रहा है, ठीक है, हमारी टीम ने भी उनको टफ टाइम दिया, ऐसी बात नहीं। अगर आप एशिया कप की बात करें, 21 में हमने हराया, हमने उनको 22 के एशिया कप में हराया, फिर 23 का जो एशिया कप का मैच हुआ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच हुआ। तो आई थिंक देखें एट द मोमेंट अगर आप देखें तो ऑन पेपर जो है वो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, और हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस वक्त जो है एट द मोमेंट दुनिया में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो इस वक्त दुनिया की टॉप टीम है, तो जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसकी जो है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमसे क्यों नहीं हो रहा हैंडल? हमने अच्छा क्रिएट अगर मीडिया ने कर दिया, आप लोगों ने परफॉर्म, सब ने करना होता है। हमारी कोशिश होती है कि हमें उम्मीदें बहुत होती हैं। हमारी पाकिस्तान में तमाम तर मसाइल के बाद एक अच्छी चीज ये होती है कि ये पाकिस्तान मैच जीता, हाँ। और वहां हमें ऐसा होता है पानी बिजली गैस सब हम भर देंगे, भाई हम मैच जीत गए इंडिया से। देखिए क्रिकेट ही है, आप हमें वो प्लेयर्स हमें वो खुशी भी नहीं दे पाते। देंगे ना, आप दुआ करें, आप लोग की दुआ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा और दुआ करें, और दुआ किया करें, थोड़ा सा तहज्जुद की नमाज पढ़ें और ज्यादा दुआएं करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में देखें आपको पहले भी खुशियां दी हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान टीम जो है हमेशा जब भी अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारी टीम जो है, हमारे पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो मुत्तहिद हो जाती है। ऐसा है। और जहां तक रही आपने बात एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर खेलने के, देखें मैं पहले भी मैंने बताया कि मैं एज अ प्लेयर बहुत सारे मैचेस खेल चुका था, मतलब बहुत सारे नहीं, 2012 का एशिया कप का मैच खेला, 15 में वर्ल्ड कप का पार्ट था, 2016 में मैं इंडिया में कलकत्ता में उनका वाला मैच में जरूर खेला। तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको पता है पूरी नेशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, फिर आपके बाद अपनी टीम होती है, तो बहुत डिफरेंट था। पहले मैच की अगर बात करूं तो पहले मैच में प्रेशर बहुत था एज अ कैप्टन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एज अ कैप्टन भी अपना जो रोल है वो अच्छे से अदा कर नहीं पाया था पहले मैच में, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम जीतती गई और हम मोमेंटम हासिल करते रहे, तो पहले मैच के बाद जो फाइनल की एज अ कैप्टन फीलिंग थी वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी, और उसमें यही मैसेज था अपने हमारी टीम को कि यार हमने रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, जो क्रिकेट हम खेलते हुए आए, जिस तरीके से हमने कम बैक किया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने जो वहाँ की होम टीम थी इंग्लैंड को, उनको बहुत अच्छे मार्जिन से हराया उनको, तो हमारे पास मोमेंटम था और लड़कों को यही मैसेज था कि यार हमने अपने 100% एफर्ट करनी है, अल्लाह ताला के हाथ में, और फिर जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने हमारे सामने था।